तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टियान और मोगी वो दोनों एक जगह छुपे हुए होते हैं, मगर फिर वहाँ पर एक यांग फैमिली का वॉरियर आ जाता है जिसके पास कुछ पावरफुल ब्लड बीस्ट होते हैं। तो मोगी उससे लड़ने का फैसला करती और उसी लड़ाई के बीच में अचानक से वो एक 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने एक ही वार के साथ उस ब्लड बीस्ट को चारों शाने चित कर देती है। और इसी तरह फिर हाउ टियान सर्वाइव करने के लिए एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो उस व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे समन करता है। मगर अचानक से वो देखता है कि वो व्हाइट आई डीमन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। वो उस व्हाइट डीमन से कहता है कि प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ, अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर तुम मेरी बॉडी से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा मेरे साथ ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो तुम थोड़ा सा इस बारे में भी सोच लो। वो व्हाइट आई डीमन क्योंकि हाउ टियान का सोल स्पेस यूज कर रहा था, तो इसलिए हाउ टियान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मोगी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं किसी तरह इसे वापस से अपने सोल स्पेस में सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बीस्ट को सप्रेस करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हाउ टियान की उस सोल फॉर्मेशन के अंदर से कुछ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बाहर निकल आती है, जो कि उस व्हाइट डीमन को चारों तरफ से पकड़कर उसे उस स्पेस के अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो व्हाइट डीमन भी अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो चेन्स उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हाउ टियान कहता है कि ये मेरी काफी ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर शुक्र है कि ये अभी भी मेरी सोल पावर पर ही डिपेंडेंट है। वो उसे वापस से अपने सोल स्पेस में सील करने की कोशिश कर रहा था। इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि अच्छा बच्चे, तो तुम अभी भी व्हाइट आई डीमन के हाथों बच गए हो। पता नहीं तुम लकी हो या फिर अनलकी, क्योंकि तुम एक व्हाइट आई डीमन से तो बच गए, पर तुम मुझसे कैसे बचोगे। इतने में एक पावरफुल एनर्जी साइक्लोन उसकी तरफ आता है, तो निंग निंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे वो एनर्जी टकरा कर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर वहाँ पर आता है, जो कि आते साथ ही हाउ टियान से कहता है कि तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, तुम ये भी जानते होगे कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर फिर हाउ टियान उससे कहता है कि तुम अगर किसी तरह की कोई जल्दबाजी करते हो तो तुम भी यांग जी के पास वापस हेल में चले जाओगे। मगर वो दिल में सोचते हुए कहता है कि इसने मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया है। भले ही मोई की पावर अपग्रेड हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही अचानक से मोई अपने आप ही बाहर आ जाती है और उस बीस्ट पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इतने में अचानक से मोजी एक मरतबा फिर से अपनी टेल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार एनर्जी अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। और अगले सीन में अगले सीन में हम लोग हाउ टियान के फादर को देखते हैं, जो कि एक जगह उदास खड़ा हुआ होता है। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हाउ टियान का फादर कहता है कि तो तुम वापस आ गई, मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो, तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुमने कोई मंजिल डिसाइड की है। मगर वो लड़की कहती है कि मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, पर मैं यहाँ पे भी नहीं रहने वाली। ये सुनकर उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम बाहर की दुनिया को देख देख कर थक जाओ तो फिर तुम वापस आ जाना, और हाँ अगर तुम्हें मुझसे कोई बात कहनी भी है तो फिर तुम कह सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि टियान चेंग, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो अपना चेहरा उदास करते हुए कहता है कि बेचारा हाउ टियान। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि क्या हुआ उसे, तुमने उसे कहाँ भेजा है। तो टियान चेंग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा है, वो 1 साल के बाद वापस आएगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो टियान चेंग कहता है तुम घबराओ मत, वो जगह बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उसे अपने पैलेस में लेकर जाऊंगी और उसके वापस आने की खुशी में उसे ग्रैंड 8 सेरेमनी भी दूंगी, जिसके बाद से वो ऑफिशियली सोल पैलेस का मास्टर बन जाएगा। तुम देख लेना, मैं उसे एक बहुत ही अच्छा सोल मास्टर बनाऊंगी। ये सुनकर टियान चेंग ऊपर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि
टियान चेंग अब काफी बेहतर हो चुका होगा, मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है मैं अपने सोल पैलेस से कहकर तुम्हारे ऊपर से बैन हटवा दूंगी, उसके बाद से फिर तुम भी जब चाहे सोल पैलेस में आ सकते हो। मगर टियान चेंग कहता है कि जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ, मगर फिलहाल हाउ टियान मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर हम लोग दोबारा से उसी फाइट को देखते हैं जिसमें मोई के धमाके से सब पीछे हट जाता है। उस धमाके की एनर्जी की वजह से उस पेट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोई को मारने के लिए जोर से धाड़ना शुरू कर देता है, मगर उसका मास्टर कहता है कि तुम बिला वजह में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पे नहीं है, मुझे लगता है वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे। जिसके बाद हम लोग हाउ टियान को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है। वो जैसे ही वहाँ से भागने